देखो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है कि तुम्हारा ये न्यूक्लियस है एटम का। ठीक है, इसमें प्रोटॉन होगा। ये तुम्हारा, लेट सपोज इसकी आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितना है? आर है मान लो। ठीक है, जो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कहाँ पाया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है आर, इसी यही तुम्हारे होता है रेडियस ऑफ एटम। ठीक है। ये अभी बोल रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं कि हाँ वो एटम की क्या है? रेडियस है। ठीक है। यहाँ इस रेडियस के अंदर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, यानी इस रेडियस का यूज करके हम इसका एटम का वॉल्यूम बता सकते हैं कि एटम का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा एटम का। तो ये एटम की रेडियस ये होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। अब देखो बात करें कि तुमको ऑलरेडी ये बता भी चुका हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोलेटेड फॉर्म में वो नहीं पाए जाते हैं। वो मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सोडियम है, उससे सोडियम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्लोरीन है, ठीक है, वो फ्लोरीन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों वो तुम्हारे आइसोलेटेड एफ के फॉर्म में नहीं मिलता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलती है जब इनकी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है वो ओ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, O2 के फॉर्म में करता है। क्यों? O के फॉर्म में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 8 चाहिए। इस जब क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा तब ये स्टेबल होगा, तो ये इसीलिए O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होता है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारा ग्रुप जो नोबल गैसेस हैं वही तुम्हारा अनकम्बाइंड स्टेट में पाया जा सकता है, जो तुमको मैंने बताया था। ठीक है, लाइक हीलियम होगा तो वो रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया। तो यही सी होती है जो तुम्हारी मोनोटॉपिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं या फिर आइसोलेटेड फॉर्म में पाए जा सकते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो मान लो हम सोचे कि हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, मान लो सपोज में फ्लोरीन है। अगर मैं इसको हीट करके हम इसके बॉन्ड को तोड़ दें और फ्लोरीन अलग अलग कर लें, उसके बाद इसके रेडियस निकाल लें। बट अगर तुमने इसको हीट करके इसको बॉन्ड को तोड़ा, अब हीट इसको बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड क्या स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। अब बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब एनर्जी दोगे तो हीट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो एक्चुअल में जो उसकी रेडियस है वो उससे कम या ज्यादा आएगी। जो तुम निकालने की कोशिश करोगे सही आएगी नहीं। इसीलिए हम आइसोलेटेड एटम्स की तो एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नोबल गैसेस ऑल अदर एटम्स इन द बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, लाइक F2 इसको हीट करोगे, 12 बनाया, हमको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके से क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे। और वाइब्रेशन होगा तो पोजीशन जो होगी ऑटोमस इलेक्ट्रॉन की वो अनसर्टेन हो जाएगी, वो हम उसको सही से पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम आइसोलेटेड एटम्स की एटॉमिक रेडियस नहीं बता पाते हैं। तो हम इसलिए क्या करते हैं ना, हम फाइंड करते हैं एटॉमिक रेडियस इन द बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, हेंस वी कैलकुलेट इन द बॉन्डेड स्टेट। जब वो किसी से उन्होंने बॉन्ड बना के रखा होगा तब हम उसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो अब देखो अगला तुम्हारा फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, वी ऑलवेज फाइंड द रेडियस व्हेन द बॉन्ड बिटवीन द सेम टाइप ऑफ एटम इज फॉर्म्ड, यानी कि होमो एटॉमिक स्पीसीज। मतलब ये है कि लेफ्ट सपोज तुम्हारा एच एच है, एक HCl है। ठीक है, तो इसके बीच में बॉन्ड होगा, इसके बीच में भी बॉन्ड होगा। तो हम इसका यूज करेंगे हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस बताने के लिए, ना कि HCl का यूज करेंगे एटॉमिक रेडियस बताने के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अभी आगे हम देखेंगे कि हम रेडियस से निकालते हैं कि तुम्हारा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ आएगी। अब ये क्या है, दोनों का सेम टाइप ऑफ एटम है तो दोनों के जेड इफेक्टिव क्या होंगे? सेम होंगे। यानी जितने फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा। अब कोई भी अगर किसी भी फोर्स इक्वल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एकदम मिडल में होंगे, बीचों बीच में होंगे। तो यानी जो बॉन्ड लेंथ आएगी उसका अगर हम हाफ कर दें तो तुम्हारा हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस निकाल आएगी। ठीक है, तो ये हम फाइंड करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, किससे फाइंड करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो उससे हम निकालते हैं, उससे हम बहुत एटॉमिक लेवल पे देख सकते हैं चीजों को। बट अगर इसकी बात करें हम इसका यूज करेंगे तो क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का होंगे ज्यादा इसकी तरफ होंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ होंगे तो अब इसकी पोजीशन तो यहाँ पे है। तो यानी इसका अगर यूज करेंगे हम एटॉमिक रेडियस बनाते हैं बताने के लिए तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमेशा हम होमो एटॉमिक स्पीसीज का ही यूज करेंगे
एटॉमिक रेडियस को बताने के लिए कभी भी हेट्रोटॉमिक स्पीसीज का यूज नहीं करेंगे। होमो मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम नहीं, हमारे हमको सेम टाइप ऑफ एटम चाहिए, तभी हम एटॉमिक रेडियस हम उसकी डिफाइन करेंगे। देखो हमारे सिलेबस में तुमको तीन टाइप ऑफ रेडियस तुमको लिखी मिलेंगी एनसीईआरटी में भी। एक मेटेलिक रेडियस, एक कोवेलेंट रेडियस, और एक वंडरवॉल रेडियस। ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारी मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन, मतलब कैसे 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 एटम्स इंटरेक्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है, थोड़ा तुमको बेसिक आइडिया मैं देने वाला हूँ। अब देखो तुमने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा, मेजरली क्या होता है, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल में हमारी नोबल गैसेस आती हैं जो किसी से इतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं करती, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, तो मेटल है, नॉन मेटल है, और तुम्हारे पास क्या है, नोबल गैसेस है। तो अब हम एक एक करके इंटरेक्शन देखेंगे। तो हमारा पहला इंटरेक्शन है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल इंटरेक्शन। जब दो नॉन मेटल का इंटरेक्शन, और दोनों नॉन मेटल होगा, और क्या होगा, बॉन्डेड स्टेट में होगा। कैसे होगा, बॉन्डेड स्टेट में होगा, मतलब दोनों के बीच में क्या करेगा, बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, जब दो नॉन मेटल पास आते हैं, लेट्स सपोज में H2 का एग्जांपल लेगा, तो ये हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो एटम है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में हम ग्राफ वाइज समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अब ये जब पास आ रहे हैं तो ये बताओ कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। देखो एक फोर्स लग रहा होगा इसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस वाला रहता है मतलब प्रोटॉन। ठीक है, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसका प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, और एक इस प्रोटॉन का इसके साथ अट्रैक्शन होगा, और इस प्रोटॉन का इसके साथ अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन कौन कौन से होंगे, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगा, और एक इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस से रिपल्शन होगा। इतने फोर्सेस लग रहे होंगे। अच्छा धीरे इनको पास लाओगे, पास लाओगे, पास लाओगे, तो एक ऐसी रेडियस आती है R0 जिसे हम बोलते हैं। तो R0 रेडियस आती है, जब क्या करता है ना, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एच एच करके दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, बॉन्ड। एक्चुअली बॉन्ड होता क्या क्या होता है, जो जो इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक पास तो होता नहीं, वो तो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, मान लो इतने में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लो ये इतने में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जो ये हाइड्रोजन है दूसरा वाला, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने में है। ठीक है, तो जब पास हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। मान लो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनकी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा दोनों में शेयर हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कि हाँ बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक्चुअल में बॉन्ड बनना किसको बोलते हैं, ये जो ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इसके पास भी, इसको लगता है कि इसके पास भी है और इसके पास भी है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरह से क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका है, बट इसको लगेगा कि ये दोनों इसके हैं, और इसको लगेगा कि ये दोनों इसके हैं। फिर तुम दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, काम चलाते हैं। ठीक है, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये कब होती है, जब दो नॉन मेटल इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ भी इन्होंने अटैक क्यों किया होगा, क्योंकि तुमने देखा है कि तुम्हारा जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है फॉर द नॉन मेटल्स। धीरे धीरे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो तुम्हारा हाई होगा जेड इफेक्टिव, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द ईच अदर, इलेक्ट्रॉन का एक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसी वजह से क्या होगा, जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उनका ओवरलैप होगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है, ये तुम्हारा मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो तुम्हारा जो नॉन मेटल है, उसके इंट्रैक्शन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स का यूज करेंगे हम उसकी रेडियस पता करने के लिए, तो उस रेडियस को हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो उस रेडियस को क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट रेडियस। ये कैसे फॉर्म हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुम्हारा अब क्या है, नॉन मेटल इंटरेक्शन हमने देखा पहले, ऊपर कौन सा देखा, बॉन्डेड फॉर्म में था। अब तुम्हारा कौन सा है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में, जब तुम्हारा नॉन मेटल का इंटरेक्शन तो होगा बट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ऐसा कब होगा, जब तुम्हारा नोबल गैसेस होंगी। ठीक है,
नोबल गैसें में ग्रुप 18 वाली जब होंगी तब ऐसा होगा कि इनका इंटरेक्शन तो करेंगे, वो तो होती वो भी नॉन मेटल है, तो इंटरेक्ट तो करेंगे बट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये नोबल गैस के लिए होता है। अब नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है, दीज आर स्टेबल, इसीलिए तो तुम्हारा इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा, मतलब लेट सपोज तुम्हारा हीलियम है, तुम्हारा दूसरा हीलियम है, इनको पास में लाओगे बट कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपना स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ना ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ना ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। वहां पे तुम्हारा क्या था, हाइड्रोजन अनस्टेबल था, वो चाहता था कि उसके आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरा भी ये चाहता था कि उसके पास दो हो जाए, इसलिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मगर फिर मजबूरी इतना ज्यादा फोर्स होता नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, इसलिए उनको एक दूसरे से शेयरिंग करके काम चलाना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा इनके बीच में इतना ज्यादा, इनको खुद ही स्टेबल है तो उनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इनके इनके बीच का जो तुम्हारा जो अट्रैक्शन होता है, मतलब जो हीलियम है, दूसरा हीलियम है, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा बट एकदम पास पास होंगे। तो इस अट्रैक्शन जो इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन या फिर वंडरवॉल अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब इनकी जब रेडियस हम फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, तो कोई भी बॉन्ड नहीं होता ड्यू टू वीक इंटरेक्शन। जब हम तुम्हारा इनका जब पता करेंगे रेडियस, तो उसको बोलेंगे वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो अभी हमने देखा नॉन मेटल का इंटरेक्शन जब वो बॉन्डेड में थे, नॉन मेटल का इंटरेक्शन जब वो नॉन बॉन्डेड में थे। अब हम क्या देखेंगे, मेटल एंड मेटल इंटरेक्शन। तो पहले से है तुम्हारा कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी से है तुम्हारी वंडरवॉल रेडियाई। अब मेटल मेटल का बॉन्ड होगा तो वहां से जो रेडियाई आएगी उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस, ठीक है। यही तुमको तीन टाइप की रेडियस हमको पढ़नी है। तो देखो मेटल मेटल इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है, अब देखो मेटल का जेड इफेक्टिव क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इनका जेड इफेक्टिव क्या होता है, लो होता है। तो जो मेटल मेटल का इंटरेक्शन होता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और जब इनकी हम रेडियस पता करेंगे तो उनको बोल देंगे कि हाँ ये इसकी मेटेलिक रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो तुम्हारा जो मेटल मेटल का होता है, मेटल का जेड इफेक्टिव कम होता है, तो इनका उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो क्या होता है, फ्री टू मूव होता है, वो इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब इजिली मूव कर सकता है तब तुम्हारा बनता है जो मेटल मेटल इंटरेक्शन होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं, मेटेलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो क्या होता है तुम्हारा ये जो तुम्हारी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तुम्हारा क्या है, इसके न्यूक्लियस है, मतलब मेटल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें, जो ये तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इसमें क्या करेंगे, ऐसे चारों तरफ घूमते रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे क्या करते हैं, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से, जो कि हमने स्लेटर रूल से निकाल के भी देखा था, जेड इफेक्टिव कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। इसी वजह से तुम्हारा मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और नॉन मेटल्स का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा होता है, इसीलिए नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो तुम्हारा ये मेटेलिक कंपाउंड ऐसे फॉर्म होते हैं कि तुम्हारा ये प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स तुम्हारा सेंटर पे होते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं टू मूव, तो वो आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। और जब हम मेटेलिक कंपाउंड देखेंगे तो मेटेलिक कंपाउंड में जब उनका यूज करेंगे रेडियस निकालने के लिए, तब उस रेडियस को बोल देंगे हम मेटेलिक रेडियस। तो देखो हमने तीन इंट्रैक्शन देखे, नॉन मेटल बॉन्डेड, नॉन मेटल बॉन्डेड, मेटल मेटल इंट्रैक्शन। अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल इंट्रैक्शन होता है, लेट सपोज मान लेता हूँ मैं, Na है, ये Cl है, ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव मान लो कुछ जेड इफेक्टिव 1 है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव मान लो कुछ 2 है। इसका जेड इफेक्टिव मच मच ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू इसका, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट आता है। अब अगर इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है, यानी जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसलिए ये उतना ज्यादा फोर्स होगा नहीं उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाने का। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, ज्यादा अच्छे से फोर्स लगा देगा। अब इलेक्ट्रॉन, अगर क्लोरीन ने अच्छा फोर्स लगा दिया तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर ले लेगा, क्या ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो यहां से आता है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड में नॉन मेटल का इंटरेक्शन से क्या हो रहा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। पर यहाँ क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ड्यू टू हाई डिफरेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में देखें तब भी, सोडियम तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो ज्यादा अच्छे से फोर्स लगाता है, तो ज्यादा अच्छे से फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। तो जब डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है तब तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ड्यू टू नॉन मेटल एंड मेटल इंटरेक्शन जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस इन जेड इफेक्टिव अच्छा खासा था। एक का जेड इफेक्टिव ज्यादा था, तो अच्छा खासा ज्यादा था, तो वो क्या करेगा, जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। अब ये नॉन मेटल का सेम टाइप ऑफ एलिमेंट थे, तो उनके जेड इफेक्टिव में डिफरेंस नहीं था, तो ना ही वो निकाल पाता था ना ही दूसरा निकाल पाता था, तो उनको शेयरिंग से काम चलाना पड़ता था। और यहाँ पे इसके पास ताकत है, वो क्या करेगा, जिसके पास ताकत ज्यादा है वो तो छीन लेगा भाई। तो यहाँ पे वन एटम अट्रैक्ट करता है मोर देन द अदर, तो यहाँ बन जाता है हमारा NaCl। समझिए, तुम्हारे समझ लो MgCl2 बनता है कैसे। Mg क्या करता है, Mg के आउटर मोर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा क्लोरीन है, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके 8 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई क्या जाता है, स्टेबिलिटी। और मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर 2 डोनेट कर देगा तब ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसको मिल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इस क्लोरीन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इस क्लोरीन के पास। तो Mg पे इसलिए आ जाता है +2 का चार्ज, क्लोरीन पे आता है -1 का चार्ज। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, MgCl2। सिमिलरली तुम्हारा एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, क्लोरीन होगा, तो क्या बनता है AlCl3। एलिमेंट के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हर एक क्लोरीन एटम को दे देगा, फॉर्मेशन हो जाएगा AlCl3 का। तो ये तुम्हारे हो गए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या तुम्हारा था, मेटल नॉन मेटल की इंटरेक्शन से बना आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन मेटल के इंटरेक्शन से बना कोवेलेंट कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल विदाउट बॉन्ड बना, जो उसको बोलते हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन। उससे जो रेडियस निकालेंगे वो होगी वंडरवॉल रेडियस। और जो तुम्हारा मेटल मेटल का इंटरेक्शन होगा उससे बनेगा मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर मेटेलिक मेटल्स होते हैं, जो मेटल होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड होता है उनमें, तो उसके साथ है मेटेलिक रेडियस।